देखो रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस विच अगर्स, और इसको हम बोल सकते हैं इन्फिनिटेसिमल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को। टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा जिसके अंदर उस प्रोसेस के लिए अपन एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है, Yes, sir. बोलो। यस तो एंट्रोपी जैसे किसी भी सिस्टम के लिए एंट्रोपी निकालना चाहें तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, इसकी डेफिनेशन से बताओ, इक्वल्स टू क्यू बाई टी होगा। यस सर दिस इज फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, ये होगी नहीं होगी बेटा। अब यहाँ पे क्यू को अगर कुछ भी नहीं मान रखा, पॉजिटिव साइन है, तो इसको क्यू इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब करता है हीट को बेटा, जब क्यू क्या आता है, क्यू का साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है। Yes, sir. यस सर ठीक है, तो जैसे हीट एक, जैसे कल अपन पढ़ रहे थे उसमें, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग हीट लूज करेंगी। Yes, sir. यस सर तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स कितना हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू बाई माइनस क्यू बाई Yes. टी। तो डेल्टा एस टोटल बताओ कितना आएगा। जीरो। डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है बेटा, तो ये नेट बराबर जीरो आएगा नहीं आएगा। Yes, sir. यस सर Yes, sir. अब देखो मतलब जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालना है तो डेल्टा एस को ऐसे पुट कर सकते हैं हम, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, राइट। Yes, sir. यस सर पुट कर सकते हैं नहीं बेटा ऐसे। अब देखो ये वैल्यू हम फर्स्ट लॉ, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू ये टी डेल्टा एस। अब फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स फ्रॉम फ्लोट, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स बताओ बेटा क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू W plus Q. क्यू प्लस डब्ल्यू। Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. तो यस सर यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्यू इक्वल्स टू रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आर ई वी रिवर्सिबल मान लिया, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इंटरनल एनर्जी को हीट कैपेसिटी की फॉर्म में बताओ हम क्या पुट कर सकते हैं। देख क्यू रिवर्सिबल को तो मैंने पुट कर दिया टी डेल्टा एस। बताओ बेटा इंटरनल एनर्जी को, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ ये था या नहीं था, डी क्यू अपॉन डी टी। और डी क्यू किसके बराबर था, डी यू के बराबर। Yes, sir. कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो हो जाएगा ना बेटा। बेटा हर बार थोड़ी बताएं ये बात। अरे यहाँ इसी एक्सप्रेशन में ले लो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो डेल्टा यू की क्यू रिवर्सिबल के बराबर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा यू की जगह पे मैं हीट कैपेसिटी की टर्म्स में कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर एन नंबर ऑफ मोल्स ले लिया हमने, और एन सी वी डी टी पुट कर सकता हूँ या नहीं। यस सर Sir. Yes, sir. बोलो बेटा। अब देखो वर्क Yes, डन की sir. डेफिनेशन क्या होती है, माइनस पी डेल्टा वी। तो माइनस पी Yes, डेल्टा वी sir. माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, Plus. पी डेल्टा वी। तो ये वर्क कौन सा हुआ बेटा, माइनस पी डेल्टा वी लिया तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हुआ ना ये। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो टी डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी डी टी इंटू पी डेल्टा वी। अब बताओ इसमें अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है आइडियल गैस के लिए, ये अपन मान रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर अ आइडियल गैस। गैस कुछ भी नहीं दे रखा है तो आइडियल ही कंसिडर करोगे उसको। तो आइडियल गैस के लिए देखो हम पी ऑफ आइडियल गैस क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से, एज पी वी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एन आर टी। Yes, sir. तो यहाँ से पी को हम क्या पुट कर सकते हैं बताओ, पी इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी। अब इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा अपने पास, टी डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी और डी टी प्लस एन आर टी बाई वी इंटू डेल्टा वी, और इसको पुट कर सकते हैं डी वी। यस और नो। Yes, sir. यस तो एंट्रोपी निकालनी है, इसको पूरी रिएक्शन को टी से डिवाइड कर दो बेटा।
तो बताओ क्या आएगा अपने पास? डेल्टा एस बराबर आ जाएगा एन सी वी डी टी अपॉन टी t by t डिवाइड दिस बाई टी, एन सी वी बाई टी प्लस एन आर, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एन आर बाई वी इंटू डी वी। यस और नो? yes sir अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट इट। देखो बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ क्या आएगा? डेल्टा एस इक्वल्स टू एन कांस्टेंट है यहाँ पे, Yes, sir. सी वी कांस्टेंट, तो डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? ये देखो ये इंटीग्रेशन T1 से T2, और इसको क्या पुट करते हैं हम? 1 बाई टी इंटू डी टी। यस और नो? ये एन आर sir. बाहर आ गया इसमें, Yes, sir. ये 1 बाई वी इंटू डी वी, राइट? Yes, sir. yes sir V1 से V2। अब इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट देखो क्या कर सकते हैं अब इसमें, बताओ इसके इंटीग्रेशन का बेटा। 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, yes sir तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा एस अपने पास आ जाएगा, डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू एन सी वी, और ये 1 बाई टी डी टी को क्या पुट कर सकते हैं हम? ln, ln और लिमिट T अपर of लिमिट by- माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो उसको T2 बाई T1 पुट कर सकते हैं या नहीं? yes sir Yes, sir. प्लस एन आर, इसमें भी ऐसे पुट कर सकते हैं, yes sir ln v ln V2 V2 by बाई V1 V1, राइट? Yes, sir. ये आ गई डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। अब देखो बेटा इसमें अगर तुम ln को भी बदल सकते हो, फिर ln बेस को बदलोगे तुम तो क्या आ जाएगा उसके अंदर? 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे उसमें, Yes, sir. yes sir राइट? Yes, sir. बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आगे sir अब देखो आइसोथर्मल अगर प्रोसेस मानते हैं हम तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, तो इसको और बताओ किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम, फॉर्मुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर सकते हैं? pressure नहीं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन की टर्म्स में देखो, आइडियल गैस इक्वेशन की टर्म्स में अपन ये कहते हैं ना बेटा, पी वी बाई टी बराबर कांस्टेंट होता है ना, बोलो। yes sir तो इसको प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में भी पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? yes sir बताओ कैसे पुट करेंगे, क्या करें इसमें? ये तो आ गया वॉल्यूम की टर्म्स में, बोलो बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन से सर v का निकाल लेंगे। बेटा यहाँ पे जो v है देखो, इससे हम ये बराबर कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बाई p, राइट? yes sir कर सकते हैं नहीं ऐसे? Yes, sir. कर सकते हैं। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, देखो v2 की जगह पुट कर दूं मैं क्या इसमें? p1 v2 की जगह t2, v2 बराबर t2 बाई p2 हो जाएगा ना बेटा, yes sir और v1 की जगह क्या हो जाएगा? t1 बाई p1। तो अपनी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम बराबर एन सी वी, और ये ln t2 बाई t1। बताओ बेटा इसमें क्या करेंगे? ये तो यूं का यूं रहेगा ln t2 बाई t1। अब ये वैल्यू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बाई p हो गया आइडियल गैस इक्वेशन से, तो ये इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, nr ln v2 की वैल्यू क्या पुट कर दें बेटा हम? t2 बाई, समझ रहे हो ना, ये यहाँ से पुट कर रहा हूँ बेटा मैं, Yes, sir. t2 बाई p2, और नीचे क्या पुट करेंगे? t1, p1 कहाँ चला जाएगा उसमें? ऊपर। One. यस और नो? yes sir ये इसको बस अलग चेंज में फॉर्मुलेट कर रहे हैं इसको हम। अब देखो इसको फर्दर सोल्व करें, फर्दर सोल्व करेंगे तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या आएगा अपने पास? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम बराबर एन सी वी ln t2 बाई t1, राइट? Yes, sir. प्लस एन आर
एन आर के बाद इसको अलग अलग फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं नहीं बेटा? ऐसे कर सकता हूँ मैं, देखो log m इंटू एन को log m प्लस एन लिख सकते हैं ना, एन आर और P1 था ना ऊपर, तो P1 ln P1 बाई P2 प्लस एन आर ln T2 बाई T1। Yes, sir. बोलो बेटा ऐसा कर सकते हैं नहीं? Yes, sir. अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, देखो इन दोनों चीजों में, बोलो। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम देखो एन कॉमन आ सकता है, और क्या कॉमन आ सकता है बेटा? अरे एन और एल एन T2 बाई T1 कॉमन आ सकता है नहीं आ सकता इसमें, इन दोनों में? तो देखो बच क्या गया अंदर, अंदर बच गया अपने पास CV प्लस आर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. प्लस ये हो गया अपने पास एन आर ln P1 बाई P2। अब देखो Yes, sir. एज CP माइनस CV इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बेटा? R। तो CP बराबर क्या पुट कर सकते हैं हम? R प्लस CV। तो CV प्लस R को CP भी पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम देखो CP की टर्म्स में क्या आ गया बेटा? ये CP की टर्म्स में आ गया अपने पास एन ln, ये एन CP और पुट कर देते हैं इसमें, एन CP ln T2 बाई T1 प्लस एन आर ln P1 बाई P2। बोलो बेटा ये पुट कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. समझ गए? अरे बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी है बेटा, ठीक है? अब इसमें रिवर्सिबल और आइसोथर्मल दोनों के लिए कैलकुलेट कर रहे थे हम, ये तो हमने किसके लिए निकाला है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब आइसोथर्मल के लिए मैं सेपरेट अलग से निकाल देता हूं इसके, क्योंकि आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है ना बेटा, तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे? बोलो। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बेटा, एंड एज वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा U बराबर 0 हो जाएगा नहीं होगा बेटा? Yes, sir. तो फ्रॉम फ्लोट, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम फ्लोट डेल्टा U इक्वल्स टू होता है अपना Q प्लस W, तो डेल्टा U बराबर 0 तो बराबर Q प्लस W, दिस इम्प्लाइज Q बराबर नेगेटिव ऑफ W, राइट? Yes, sir. अब देखो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा? 0. बोलो बेटा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन बोलो। अरे -2.303 nRT log V2 बाई V1 होता है नहीं होता? यस सर। तो उसको क्या पुट कर सकते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया ना 2.303 nRT log V2 बाई V1 Yes, sir. और P1 बाई P2। Yes, यस sir. और नो? यस सर। अब देखो ये वैल्यू पुट कर दो एंट्रोपी के अंदर, एंट्रोपी निकालनी है ना आपको, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ये क्यू रिवर्सिबल के लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या होगा अपना? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। बोलो बेटा, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, देखो 2.303, टी से टी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा अपना, तो ये आ जाएगी 2.303 NR log V2 बाई V1। यस और नो?
बोलो Yes, Yes, sir. sir. बेटा, बहुत आसान है ये, समझ में आया नहीं आया? देखो आइसोथर्मल sir. प्रोसेस में U बराबर 0, तो U बराबर 0, तो Q बराबर ये Q रिवर्सिबल बराबर हो गया माइनस W, तो W बराबर होता है -2.303 nRT log V2 बाई V1 रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, V2 बाई V1 और P1 बाई P2, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V के। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे P1 बाई P2 भी पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो एंट्रोपी क्या आ जाएगी वहाँ पे फिर 2.303 NR log P1 बाई P2। P2. बोलो सर बेटा, आपने क्लियर T है नहीं या नहीं? लगाया इसमें। देखो जो हमने एक्सप्रेशन पहले निकाली थी बेटा, बस उन्हीं को काम में ले रहे हैं हम आगे निकालने के लिए। तो अब बताओ, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस हो तो एंट्रोपी चेंज इन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब P रिमेन्स कांस्टेंट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आइसोबारिक मीन्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ बताओ बेटा, कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें? बेटा प्रेशर अगर कांस्टेंट है आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर, तो वो एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। देखो ये एंट्रोपी तो तुम्हारे माइंड में आ ही जाना चाहिए, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। आइसोबारिक प्रोसेस में ये भी होगा, लेकिन देखो आइसोबारिक प्रोसेस में याद करो कि डेल्टा एच डी एच बराबर किसके होता है, क्यूपी, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर होता है नहीं होता? दिस इज फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, यस और नो? Yes, sir. और आइसोकोरिक के अंदर डेल्टा यू बराबर क्यू भी होता है, तो इसको हीट कैपेसिटी की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। देखो हीट कैपेसिटी क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सीपी का मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो n मोल्स इंटू dt पुट कर सकते हैं नहीं? ऐसे डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूला भी नहीं आएगा तो भी निकाल सकते हैं फिर हम इससे। अब देखो क्यूपी को डेल्टा एच के बराबर पुट कर दिया, यस और नो? तो यहाँ से हम दिस ये इक्वल्स टू हो गया अपना डेल्टा एच अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी डी टी और डेल्टा टी, यस और नो? डी टी और डेल्टा टी में बेटा कंफ्यूज मत होना, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, डी टी मतलब स्मॉल चेंज, ठीक है? Yes, Yes, sir. okay, sir. तो ये डेल्टा एच बराबर ये आ गया। अब एंट्रोपी देखो, एंट्रोपी डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, तो इसको डेल्टा एच बराबर टी पुट कर सकते हैं नहीं? Yes, sir. देखो डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन सी पी डी टी अपॉन टी। अब देखो वेरिएबल है तो इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं नहीं? Yes, sir. इंटीग्रेट इट, तो इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो बताओ बेटा क्या आएगा। देखो ये डेल्टा एस मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन नहीं करता ना बेटा। अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसको ऐसे लिख लो, देखो डी एस, और ये एंट्रोपी कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएगी, S1 से S2, तब आ जाएगी ना चेंज इन एंट्रोपी। अब देखो n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, Cp कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, तो ये लिमिट्स लगा दो T1 से T2, ये 1 बाई टी इंटू डी टी। अब वही फॉर्मूला आ गया, ये किसको बराबर पुट कर सकते हैं हम, एन सी पी एल एन टी, ln 2 by T1. T1 से T2, और इसको पुट कर सकते हैं हम एन सी पी एल एन T2 बाई T1, राइट? Yes, sir. और इसको फिर 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पुट कर देंगे बेटा, अरे बोलो 2.303 से 2.3, मल्टीप्लाई तो इसको पुट कर सकते हैं हम डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 एन सी पी log 10 बेस T2 बाई T1। ये किस में आ गई बेटा, एंट्रोपी आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. एडियाबैटिक प्रोसेस में बताओ एंट्रोपी क्या आएगी बेटा? एडियाबैटिक में Q बराबर 0 हो गया, तो Q 0, तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0 आएगी नहीं आएगी? Yes, sir. 0. Yes, sir. ये कौन सा नंबर था अपना, थर्ड, फोर्थ? Third.
एंट्रोपी चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर Q बराबर क्या होगा बेटा, 0 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, तो sir. देखो जब रिवर्सिबल प्रोसेस एडियाबैटिक है तो हीट चेंज नहीं होगा बेटा सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर, तो Q बराबर 0, तो डेल्टा एस टोटल भी 0 हो जाएगा। Yes, sir. Q बराबर 0 तो डेल्टा एस टोटल बराबर 0 बिकॉज नो हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। समझ गए बेटा? Yes, sir. उसके बाद फिफ्थ बताओ अब कौन सी बच गई? आइसोबैरिक की निकाल ली अपन ने, आइसोथर्मल की निकाल ली, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाल ली, इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ आइसोकोरिक रहेगी, आइसोकोरिक की निकाल लेते हैं। चलो एंट्रोपी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस। बताओ बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा? V Volume. delta V. वॉल्यूम V. कांस्टेंट। तो सीधा फ्लोट के ऊपर पहुंच जाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन क्या हो गया? 0। Yes, sir. वर्क डन 0 होगा ना बेटा? Yes, sir. तो V कांस्टेंट तो देखो जैसे अभी अपन ने लिखा था डेल्टा H बराबर NCPDT, तो यहाँ पे डेल्टा U वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा U किसके बराबर होगा? डेल्टा U और इसको DU पुट कर लो, DU बराबर Q रिवर्सिबल और QV। Yes, sir. बोलो। Yes sir. तो इसको इन जो हीट कैपेसिटी की टर्म्स में क्या पुट कर सकते हैं? DU बराबर NCVDT होता है नहीं होता? Yes, sir. NCVDT, तो ये तो उसी आइसोबैरिक की तरह ही निकाल सकते हैं हम इसके अंदर। DU बराबर NCVDT, तो ये एंट्रोपी क्या होती है? डेल्टा S बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T, तो Q रिवर्सिबल अपॉन T, वर्क डन 0 होगा बेटा इसमें कोरिक प्रोसेस के अंदर। Q रिवर्सिबल अपॉन T, ये वैल्यू पुट करो तो NCV तो बाहर ले लिया, और ये मैं सीधा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसमें 1/T इंटू dt। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा एस को मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, 2.303 NCV log 10 बेस T2/T1। यस और नो? Yes sir. देखो आइसोबारिक में और इसमें बस CV और CP का ही फर्क है। हाँ sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes sir. Sir. आइसोबारिक में क्या आया था अपनी? NCP 2.303 NCP T2/T1 था ना बेटा? Yes, sir. Yes sir. और सर। आइसोथर्मल में देखो फर्स्ट लॉ से याद रखो, फर्स्ट लॉ से डिराइव कर सकते हैं। एक एक्सप्रेशन याद हो तो बताओ, ये सारी अगर ध्यान भी नहीं हो तो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? Yes sir. उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्रोपी चेंज इन आइसो, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं निकाली है ना हमने? सिक्स्थ एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जब व्हेन अपोजिंग और ये इनफाइनाइटली स्मॉल ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम? इरिवर्सिबल प्रोसेस। यस और नो? Yes sir. तो देखो सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? इसमें रिवर्सिबल नहीं है बेटा, ये तो रिवर्सिबल नहीं है, तो जो हीट कंटेंट है वो बराबर होगा क्या दोनों का? बोलो। देखो ये यहाँ पे तुम्हारे पास एक सिस्टम है, और यहाँ ये बगल में क्या है बेटा? यहाँ पे सराउंडिंग्स। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब हमने एंट्रोपी चेंज सिस्टम और सराउंडिंग्स के लिए निकाला था, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर डेल्टा एस टोटल 0 था या नहीं था बेटा? Yes, sir. भाई डेल्टा एस टोटल बराबर 0,
फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों था बेटा ये? क्योंकि सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा था इतनी सराउंडिंग्स हीट लॉस कर रही थी। बोलो बेटा। Yes, sir. तो इसके अंदर बताओ कैसे निकालेंगे फिर हम। देखो इसमें एक सिस्टम को या सराउंडिंग्स को, एक मतलब हाई टेम्परेचर पे मान लो, एक को लो पे मान लो। बोलो किसको माने? सराउंडिंग तो हाई पे। सिस्टम को। देखो सिस्टम का टेम्परेचर है मान लो T1 और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है T2। अब इसमें एक को हाइयर मान लो बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग्स को। किसी को बोलो किसको मानना है? अरे बोलो। सराउंडिंग Surrounding को मान. सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या मान ले? हाइयर। तो देखो T2 हाइयर है तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? लेट T2 इज ग्रेटर देन T1, ये मानना है हमने। तो देखो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या है बेटा, बताओ। बोलो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। देखो सिस्टम मतलब सराउंडिंग्स को मान रहे हो तुम, तो हीट जो है, हीट मान लो सिस्टम से, सिस्टम में से सराउंडिंग्स में जा रही है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो क्या होगा? रिलीज रिलीज Release होगी। होगी। तो इसका साइन क्या लें हम, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव बेटा सिस्टम से रिलीज हो रही है हीट, नेगेटिव सिस्टम से तुम रिलीज करा रहे हो तो क्या होगा? माइनस होगा ना। यस सर माइनस सर माइनस क्यू Minus बाई Q टी by- वन। क्यू क्या हो गया? दिस इज द हीट रिलीज। हीट रिलीज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, राइट। Yes, sir. तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स क्या हुआ बेटा? बोलो। वो एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस क्यू बाई टी टू। तो डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा तुम्हारा? डेल्टा एस टोटल बराबर सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। तो सिस्टम का माना हमने Q1 बाई T1। देखो नहीं, हीट तुमने उल्टा बोल दिया इसके अंदर। हीट हमने सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा माना है, तो सराउंडिंग लॉस यस करेगा ना सर बेटा सिस्टम को। सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा सर हाँ तो ये ऐसे उल्टा कर दो, सराउंडिंग्स से हीट रिलीज फ्रॉम सराउंडिंग्स टू द सिस्टम। तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा और इसको क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो Q1 बाई T1 ये तो हो गया बेटा सिस्टम के लिए, और सराउंडिंग्स के लिए क्या हो जाएगा? Q टोटल होगी तो ये हो गया माइनस Q अपॉन T2। T1. दिस इज फॉर सराउंडिंग्स, यस और नो? Yes, sir. अब देखो इसको क्या सोल्व करेंगे तो क्या पुट कर सकते हैं हम इसको? Q बाई T1 माइनस Q बाई T2, राइट। Yes, sir. Q को कॉमन ले लो, Q को कॉमन ले लिया तो ये हो गया T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2, यस और नो? ये आ गई डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स। अब Yes, T2 sir. को हमने ज़्यादा माना है ना, Yes, sir. तो T2 को Yes, ज़्यादा sir. माना है तो बताओ, जैसे नेचुरल जो सभी प्रोसेस होती हैं वो बेटा इरिवर्सिबल ही होती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस तो इमेजिनरी है। तो यहाँ पे क्या होगा? एज T2 इज ग्रेटर देन T1, एज T2 इज ग्रेटर देन T1, तो देखो पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी डेल्टा एस? यस सर तो Yes, डेल्टा sir. एस टोटल विल बी पॉजिटिव, और निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। ये बराबर हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल्स टू Q इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है बेटा। Yes, sir. बोलो बेटा Yes, कोई sir. डाउट हो तो इसमें किसी को? Entropy of universe is continuously increasing. वेरी गुड। देखो फर्स्ट लॉ में हम इंटरनल एनर्जी को रिलेट करते हैं, सेकंड लॉ के अंदर हम एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नर्स्ट लॉ भी बोलते हैं बेटा। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं बेटा, ये कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। एंट्रोपी ऑफ perfectly entropy of perfectly crystalline substance is zero at absolute zero Kelvin temperature। बेटा इसका मतलब समझ में आया? देखो एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरनेस होता है ना, बोलो। तो मतलब जब जीरो केल्विन टेम्परेचर होगा तो जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगी बेटा इसके अंदर? जीरो। जीरो। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर डिसऑर्डरनेस होगी उसके अंदर जीरो। तो जैसे कोई भी सॉलिड हो या लिक्विड हो, मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड की जीरो टेम्परेचर के ऊपर, जीरो टेम्परेचर के अंदर उसके अंदर डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। जीरो। सर ये एब्सोल्यूट जीरो तो अटेन ही नहीं किया जा सकता ना। वेरी गुड, तभी तो ये खत्म हो जाएगी चैप्टर यहीं पे। ये ज्यादा बड़ा लॉ नहीं है। डिसऑर्डरनेस इज जीरो, जीरो इन सॉलिड्स और लिक्विड्स एट एब्सोल्यूट जीरो। समझ गए बेटा? Yes, तो यहाँ sir. पे ये कह सकते हैं ना हम कि हम डेल्टा एस, देखो डेल्टा एस के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो केल्विन, यस और नो? जब टी जीरो केल्विन तक जीरो केल्विन तक टेंड्स होगा तो डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगी। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. तो इसीलिए तो ये जो अभी बोल रहा है कि विनय जीरो केल्विन टेम्परेचर इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता बेटा, तो इसके अंदर जीरो केल्विन टेम्परेचर नहीं होगा तो एंट्रोपी भी जीरो नहीं हो सकती कभी भी किसी सिस्टम की, यस और नो? Sir. यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। तो ये मतलब इसकी फिर एप्लीकेशन क्या हुई? ये जो लॉ होता है, दिस लॉ इज यूजफुल इन this law is useful in calculating the absolute entropies of this law is useful in calculating the absolute entropies of solid, liquid, and gas। ठीक है बेटा? सॉलिड और लिक्विड गैसेस के एंट्रोपीज को कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाएगा ये एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसमें। देखो बेटा, कोई भी डेल्टा एस किसके बराबर होता है? डेल्टा एस इक्वल्स टू, मतलब स्टैंडर्ड से रिलेट कर सकते हैं ना। देखो डेल्टा एस किसी भी सिस्टम का, तो डेल्टा एस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये हम कह रहे हैं ना किसी भी टेम्परेचर के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। तो डेल्टा एस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर केल्विन में होगा यहाँ पे, कैपिटल टी मतलब एब्सोल्यूट ही होता है, अपॉन डेल्टा एस एट जीरो, यस और नो? यस सर। अब देखो डेल्टा एस बराबर होता है बेटा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो इसको यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल को हम एन हीट कैपेसिटी की टर्म्स में, देखो या तो सीपीडीटी आइसोथर्मल और ये आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, या सीवी, तो उसको कॉमनली मैं एनसीडीटी पुट कर सकता हूँ। यस सर। इसके इंटीग्रेशन कर दो जीरो केल्विन
अपन वहां पे तो देखो T1 और T2 ले रहे थे ना बेटा। Yes, sir. अब यहाँ पे इनिशियल ये मतलब 0 केल्विन से रिलेट कर रहे हैं, तो 0 से कैलकुलेट कर देंगे इसमें। Yes, sir. नहीं समझे बेटा इसका मतलब? समझ गए सर. फिर इसको हम ठीक क्या है, पुट कर समझ गया। सकते हैं? एन सी इंटू एल एन टी, यस और नो? और इसको पुट कर सकते हैं हम एन सी, सी है यहाँ पे, सी इज द हीट कैपेसिटी। एल एन टी को बेटा उसमें कन्वर्ट करेंगे 10 बेस में, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 2.303। 2.303 के फैक्टर से हम उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2.303 एन सी log 10 बेस टी। बोलो बेटा इससे कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. और C को क्या मान लोगे? C इक्वल्स टू सी पी। किसके लिए मानोगे ये? और आइसो आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस होगी तो क्या पुट कर देंगे हम इसके अंदर? समझ गए बेटा? कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। नो सर। अब देखो sir. चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है अपने को अगर, तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी निकाली थी ना कल हमने की समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन माइनस रिएक्टेंट्स, यस सर। Yes, तो sir. ऐसे एंट्रोपी पुट कर सकते हैं, बस जी की जगह एस पुट कर देंगे फॉर अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लो, हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन जैसे ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ठीक है? तो यहां से डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एस नोट, स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं हम, तो समेशन ऑफ देखो ए प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इनटू एंट्रोपी। ए प्लस बी तो रिएक्टेंट हो गया ना, सी प्लस डी, समेशन ऑफ सी प्लस डी उनके कोएफिशिएंट इनटू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, यस और नो? स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ ए प्लस बी, जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इनटू एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसे निकालेंगे बेटा एंट्रोपी चेंज किसी भी केमिकल प्रोसेस के लिए, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। देखो गिब्स फ्री एनर्जी निकाली थी हमने डेल्टा जी की फॉर्म में, यस और नो? Yes, sir. समझ गए? अब कई जगह पे आपको एस एम भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो एस एम का मतलब ये समझ जाना कि मोलर एंट्रोपी की बात कर रहा है वो, कंफ्यूज मत हो जाना उसमें, ठीक है बेटा? एस एम मीन्स यस सर। मोलर एंट्रोपी। बोलो। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. अब देखो Yes, जैसे sir. लिक्विड और गैसेस के लिए, मतलब टेम्परेचर लिक्विड और गैस के लिए फेज कन्वर्जन होगा ना बेटा? फेज कन्वर्जन होगा या नहीं होगा? देखो ये जो एक्सप्रेशन है अपनी, ये एक्सप्रेशन किसके लिए एप्लीकेबल होगी बेटा? ये वाली, दिस इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स। दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स। ये वाली, इससे हम एंट्रोपी किसके लिए निकालेंगे बेटा? किसके लिए? सॉलिड्स के लिए, ठीक है? देखो इसको टी क्यों पुट कर दिया बेटा? जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 केल्विन पे तो 0 ही होगी ना, इसलिए डायरेक्ट टेम्परेचर पुट कर सकते हैं नहीं? एनी टेम्परेचर पे। Yes, sir. अब देखो अगर लिक्विड्स और गैसेस के लिए निकालना है अपने को, तो लिक्विड्स और गैसेस के लिए देखो कैसे यूज करेंगे। फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, देखो बेटा लिक्विड्स और गैसेस के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंट्रोपी चेंज निकालनी है, तो एस और डेल्टा एस विल बी इक्वल टू, देखो जैसे लिक्विड कोई भी सब्सटेंस है अपने पास, शुरू में
अपन सब्सटेंस को सॉलिड लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे ना यहाँ पे। अरे बोलो। Yes, sir. देखो बेटा फेज ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे, जैसे ये मोलर एंट्रोपी है अपने पास S नोट M। अब इस मोलर एंट्रोपी को अपने को रिलेट करना है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे शुरू में देखो एंट्रोपी को 0 माना है इस पॉइंट के ऊपर हमने। Yes, sir. तो ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड के अंदर 0 होगी ना, रैंडमनेस मतलब 0 मान ली हमने। अब इस पॉइंट के ऊपर वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हुआ, तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? Yes, sir. इसको TM पुट कर दिया। अब देखो उसके बाद जैसे जैसे ये लिक्विड में जब फेज कन्वर्जन होगा, तो फेज कन्वर्जन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बेटा, मैंने कल बताया था। Yes, sir. बेटा एक बार कोई चीज पिघलना स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे थोड़ी है कि फिर वो परमानेंट मतलब एकदम से पिघल जाती है। तो जब तक पूरी पिघलेगी इतने देखो ये टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, राइट। अब उसके बाद अब ये लिक्विड किस में बदलना स्टार्ट होगा बेटा? गैस के अंदर। Yes, sir. तो गैस में बदलेगा तो ये क्या आ गया यहाँ पे? देखो ये सॉलिड था और ये है फेज कन्वर्जन को, इसको ऐसे इधर लिख देते हैं, दिस इज फेज कन्वर्जन। और ये क्या बन गया बेटा आपका? लिक्विड। अब यहाँ पे ये लिक्विड बॉईल होगा तो ये क्या आ गया उसका? TB मान लेते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब देखो जब लिक्विड बॉईल होगा तो बॉईल होगा तब भी बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. अब उसके बाद ये गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलो इस तरीके से अपन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे या नहीं? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. अब देखो इसको इंटीग्रेशन की टर्म्स में कैसे पुट करेंगे बेटा? डेल्टा एस कैलकुलेट करनी है हमारे को। तो डेल्टा एस बताओ सॉलिड के लिए तो अभी अपन ने कैलकुलेट की थी बेटा, क्या आई थी बेटा? CdT/T नहीं किया था बेटा? सॉलिड के लिए यही तो किया था ना। n तो नंबर ऑफ मोल्स था, तो नंबर ऑफ मोल्स n इंटू CdT/T किया था नहीं किया था ये? Yes, sir. इसकी इंटीग्रेशन Yes, sir. शुरू में टेम्परेचर क्या मान रहे हैं हम? 0। और 0 केल्विन से मान लो टेम्परेचर क्या हो गया? T1। यस और नो? तो T1 टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट हो जाएगा नहीं होगा? Yes, sir. अब फेज कन्वर्जन के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इस तरीके से अपन निकालेंगे तो 0 आ जाएगी। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो Q, इसको पुट करेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये कल पढ़ेंगे हम, डेल्टा HF/T। ये किसके अंदर आएगी एंट्रोपी चेंज? ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन। अब देखो अब मान लो तुम लिक्विड को किस में बदल रहे हो बेटा? ये जो C है ये यहाँ पे हीट कैपेसिटी किसकी होगी? दिस इज फॉर सॉलिड। अब फेज कन्वर्ट हो चुका तो ये आपका बन गया लिक्विड। अब लिक्विड बन गया तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज कैसे आएंगी? देखो ये टेम्परेचर आ गया T1। अब मान लो T1 से टेम्परेचर को किस में बदल रहे हो तुम? T2 में। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी N इंटू C, ये C हीट कैपेसिटी यहाँ पे किसकी होगी बेटा? लिक्विड इंटू DT/T। अब जो लिक्विड है बेटा, लिक्विड किस में बदलेगा? वेपर्स में बदलेगा। तो वेपर्स में बदलेगा तो क्या होगा उसके अंदर? यहाँ पे एंथैल्पी क्या पुट कर सकते हैं हम फेज कन्वर्जन के लिए? डेल्टा H वेपराइजेशन/T, राइट। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? प्लस अब देखो ये किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको? गैस में। तो गैस में कन्वर्ट करना है तो ये अपने पास टेम्परेचर था लिक्विड का T2 और अपने को T2 से कहाँ पहुँचाना है इसको? T3 पे। तो T3 बराबर ये क्या हो जाएगा? N इंटू C इंटू DT/T। अब ये हीट कैपेसिटी किसकी होगी बेटा यहाँ पे? गैस की। तो ऐसे टोटल निकालेंगे अपन सीक्वेंस ऑफ स्टेप में। ये देखो तीनों ग्राफ को मैंने सम कर दिया बस। और ये जो दोनों है ये भी फेज कन्वर्जन के लिए, दिस इज फॉर फेज कन्वर्जन PC एंड दिस इज ऑल्सो फॉर PC फेज कन्वर्जन। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो एक बार दोबारा समझ लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में कैलकुलेट करते हैं हम कभी भी। जब भी फेज कन्वर्जन होता है तो उसके अंदर टोटल हीट चेंजेस कैसे
कैलकुलेट करेंगे अपन कि किस तरीके से एंट्रोपी चेंज हुई, किस तरीके से उसमें एंथैल्पी चेंज हुई, तो टोटल हीट चेंज उसके सम के बराबर आएगा ना। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको कि ये मान लो तुम्हारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड को किस में बदलोगे बेटा, T1 टेम्परेचर पे इसको हीट करोगे तो लिक्विड में बदलेगा या नहीं बदलेगा। Yes, sir. तो ये लिक्विड में बेटा शुरू में लिक्विड बदलते ही और फिर फाइनली लिक्विड पूरा जब लिक्विड बनेगा, ये तो देखो शुरुआत है स्टार्टिंग, और ये यहाँ पर, तो इस स्टेज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा। Yes, sir. लेकिन बेटा हीट तो एब्जॉर्ब हो रही है ना सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब लिक्विड से हम इसको किस में लेके जाएंगे, गैस में, तो गैस में लेके जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ गया आपका T2। T2. अब जो गैस बन गई शुरू में, तो ऐसा थोड़ी है कि लिक्विड के बनते ही गैस बन जाएगी बेटा, सारी गैस नहीं बदलेगी, तो ये गैस गैस में रहेगा, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। Constant. और यहाँ पे अब पूरी गैस बन चुकी, अब कंप्लीट गैस बन चुकी, तो मतलब वो स्टीम या वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर T3 टेम्परेचर पे अब आगे हीटेड स्टेट बनेगी इसकी। तो देखो सॉलिड को जब लिक्विड में बदला हमने, तो वो जो हीट चेंज हुई उसको हमने NCDT/T कर दिया। Yes, sir. टेम्परेचर जीरो से, यहाँ जीरो टेम्परेचर था, तो जीरो से T1 टेम्परेचर तक ले गए ना बेटा इसको हम, यहाँ पे इस ग्राफ में देखो इसको क्या पुट कर दो T1। अब T1 से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो टेम्परेचर T1 ही रहेगा ना। Yes, sir. तो तुम ये बोलोगे कि सर हीट एक्सचेंज बताओ, हीट यहाँ पे जीरो हो सकती है, तो वो फेज कन्वर्जन के लिए हमने उसको एंथैल्पी की टर्म्स में पुट कर दिया कि H/T। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, अब इसको मान लो तुम किस में बदल रहे हो, T2 के अंदर, तो देखो वो लिक्विड के लिए, ये लिक्विड स्टेट के लिए है तो लिक्विड के लिए पुट कर दिया, फिर लिक्विड लिक्विड में रहेगा जब टेम्परेचर यहाँ पे भी T2 ही रहेगा इस पॉइंट तक कांस्टेंट, फिर आगे टेम्परेचर क्या होगा अब T3, तो ये जो टेम्परेचर है वो T3 आ गया, तो वो उसके ऊपर गैस के लिए पुट कर दिया। तो ऐसे टोटल का सम निकालेंगे इसमें, ठीक है बेटा। Yes, sir. ये Yes, थर्ड sir. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बाद जो एनर्जेटिक्स है और फेज एनर्जेटिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।